हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे प्रिय भक्त? आज महाराज जी तुझे 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो संकेत तेरे जीवन में चमत्कार कर देंगे। वह संकेत आज तुझे प्राप्त होने वाले हैं जो कि भाग्य उदय होने से पहले प्राप्त होते हैं। मैं जानता हूँ तेरा भाग्य उदय होने वाला है, तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ। उन संकेतों के बारे में बताने, उनसे अवगत कराने के लिए अब तुझे कौन कौन से संकेत मिलने वाले हैं और उन संकेतों से तेरा भाग्य किस प्रकार उदय होगा, तेरी किस्मत किस प्रकार चमकने वाली है। अगर तू यह वीडियो पूरा देख लेता है तो तुझे मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर तुझे महाराज जी का धन्यवाद करके जाएगा कि महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो मेरे पास भेजा और इस वीडियो को मैं देख पाया। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे सभी कार्य सफल हो गए। मुझे जिन कार्यों में पहले असफलता मिली थी वह कार्य भी मेरे सफल हो चुके हैं। मैं एक सफल इंसान बन चुका हूँ। मेरी किस्मत बदल चुकी है। वह समय अब बदल चुका है जब मेरी किस्मत में सिर्फ रोना और परेशान होना लिखा था। मेरी किस्मत बिल्कुल बदल चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी किस्मत बदलने के लिए। इस वीडियो के कारण मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस वीडियो के कारण मेरी किस्मत बदल पाई और मैंने अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर ली। इस वीडियो का तेरे से बहुत बड़ा संबंध है। यह वीडियो सिर्फ तेरे लिए तैयार किया गया है, तो इस वीडियो को अवश्य देखेगा, तभी मैंने यह वीडियो तेरे पास भेजा है। और यह तू भी जानता है कि यह वीडियो तेरे पास बिना सर्च किए हुए आया है। इसमें महाराज जी की अर्जी है कि महाराज जी की कृपा आज तेरे ऊपर है। महाराज जी स्वयं भक्तों का चुनाव करते हैं, उनके पास वीडियो भेजते हैं जिन भक्त के ऊपर महाराज जी की कृपा हो जाती है, वह भक्त उन वीडियो को देख पाता है। अगर तू इस वीडियो को देख पा रहा है तो तू यह खुश होने का अवसर है, क्योंकि महाराज जी की कृपा तेरे ऊपर है। और जिस भक्त के ऊपर महाराज जी की कृपा होती है वह भक्त हमेशा कामयाब होता है, वह भक्त हमेशा सफलता प्राप्त करता है। तेरे भाग्य का बदलाव महाराज जी करना चाहते हैं। अब महाराज जी की मर्जी है कि अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। महाराज जी चाहते हैं अब तेरी किस्मत बदल जाए। जितने दुख दर्द तूने देखे हैं, जितनी तकलीफ तेरे जीवन में आई है, वह तकलीफ अब खुशी में बदलना चाहते हैं। वह तकलीफ अब तेरी कामयाबी में बदलना चाहते हैं और इसके बाद तुझे चारों ओर से अवसर प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने तेरे से पहले रिश्ता तोड़ा है वही तेरे से रिश्ता बनाना चाहेंगे, लेकिन उनको फिर से तुझे अवसर नहीं देना है। उनके पास फिर से तुझे जाना नहीं है। उनसे वह रिश्ता नहीं रखना जो तुझे उस वक्त छोड़कर चले गए। उनके पास तुझे फिर से लौटकर नहीं जाना है। अपने जीवन में बहता नहीं तेरे नए संबंध यहाँ से बनना शुरू होंगे। तेरी कामयाबी तेरे लिए नई पहचान बनेगी। महाराज जी चाहते हैं कि तेरी पहचान इस संसार में एक अलग पहचान प्राप्त करे। जिस समय का तू कई वर्षों से इंतजार कर रहा था वह समय आज आ चुका है। आज तेरी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि यह वीडियो इस बात का संकेत है कि वीडियो उसी वक्त के पास पहुंचा है जिसकी किस्मत उदय होने वाली है। किस्मत भाग्य उदय होने वाला है, जिसके जीवन में अपार धन है, जिसे अब कामयाबी प्राप्त होने वाली है। तू कोई आम इंसान नहीं है, तू महाराज जी का वह भक्त है जिसका चुनाव महाराज जी ने अपने नज़दीकी भक्त के रूप में कर रखा है। क्योंकि यह वीडियो तेरे पास इस तरह पहुंचा है जिस तरह महाराज जी ने उसका समय रखा था। यह वीडियो इस समय तेरे पास पहुंचे और इसका तुझे प्रमाण भी दे सकता हूँ। यह वीडियो देखते समय तेरे दिल की धड़कन अवश्य पट गई होगी। तेरा दिल अब महाराज जी के लिए धड़क रहा होगा। तेरे दिल में महाराज जी बसे हैं। वीडियो तेरे पास आया है जिस भक्त के उदय में महाराज जी ने निवास करते हैं। उसी भक्त के पास महाराज जी के वीडियो पहुंचते हैं और वही भक्त महाराज जी के वीडियो को देख पाता है। सबसे पहले तो तुझे वीडियो प्राप्ति का प्रमाण देना होगा।
तूने पहले भी महाराज जी से अर्जी लगाई थी, लेकिन एक अर्जी तेरी अभी भी बाकी है। वह अर्जी कमेंट बॉक्स में महाराज जी का जयकारा और अर्जी लगाकर तू अपने भाग्य को उदय कर लेना। लेकिन महाराज जी तेरी अर्जी का इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी चाहते हैं कि तू यह अर्जी लगाए और यह अर्जी स्वीकार महाराज जी करें और उसके बाद तेरा भाग्य उदय हो जाए, तेरी किस्मत चमक जाए। तो सबसे पहले यह कार्य कर, यह अर्जी लगा। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जा और कमेंट बॉक्स में जाने के बाद तू महाराज जी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अर्जी के रूप में लगा कर आए। यह भी तू कमेंट कर सकता है और महाराज जी प्राप्ति का समय तुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। जिस समय तुझे वीडियो प्राप्त हो रहा है वह समय तुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है, ताकि महाराज जी तेरी अर्जी स्वीकार करें और तेरा भाग्य उदय करें। जिस भी वक्त का अब भाग्य उदय होने वाला है, उस वक्त को भाग्य उदय होने से पहले यह 5 संकेत अवश्य मिलते हैं। मैं जानता हूँ तुझे भी यह 5 संकेत मिले हैं और तेरा भाग्य उदय होने वाला है। जो 5 संकेत मैं तुझे बताने वाला हूँ उनके बारे में जानना तुझे बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद मैं तुझे जो कार्य बताने वाला हूँ वह कार्य तुझे अभी करना है। वीडियो पूरा होते ही वह कार्य तू करेगा, फिर देख तू चमत्कार कैसे तेरा भाग्य उदय कर होता है, कैसे तेरी किस्मत चमकती है। जिस समय का तू कई वर्षों से इंतजार कर रहा था वह समय आज तेरे नज़दीक है। कुछ ही पल का समय बचा है, इसके बाद जो समय तेरा अब आने वाला है वह समय तेरा होगा। इन 5 संकेतों का मिलना यह दर्शाता है कि अब तेरा भाग्य उदय होने वाला है, अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। तेरे वह कार्य भी सफल शुरू हो जाएंगे जो कि इससे पहले असफल हो रहे थे। जिनके लिए तूने महाराज जी से अर्जी लगाई थी, वह कार्य जो तेरे पहले असफल हो गए थे उन कार्यों में भी तुझे सफलता मिलने लग जाएगी। अब चर्चा करते हैं उन 5 संकेतों के बारे में जो कि भाग्य उदय होने से पहले मिलते हैं। अगर तुझे भी इन 5 संकेतों का अभ्यास हुआ है, यह 5 संकेत तुझे भी मिले हैं, तो तेरा भाग्य उदय होने वाला है। और मैं जानता हूँ इन 5 संकेतों का आभास तुझे भी हुआ है। इन 5 संकेतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 4 नंबर का संकेत और 5वें नंबर का संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संकेत जिन भी भक्तों को मिलते हैं उन भक्तों की तुरंत इच्छा पूर्ण होती है और उन भक्तों की तुरंत किस्मत चमक जाती है। तो आप 4 नंबर के संकेत और 5 नंबर के संकेत को अवश्य सुनेगा। और अगर यह संकेत आपको भी मिले हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो। आप महाराज जी की कृपा पा चुके हो, आपका भी समय बदलने वाला है और आपकी भी इच्छा पूर्ण होने वाली है। अब चर्चा करते हैं उन 5 संकेतों के बारे में। तो सबसे पहले अभी आपको इस वीडियो को लाइक अवश्य करना है। वीडियो को लाइक करके आप महाराज जी का सम्मान दर्शा रहे हैं कि आप कितना महाराज जी का सम्मान करते हैं और किस प्रकार महाराज जी को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। सबसे पहले जो संकेत जो कि उन भक्तों को मिलता है जिनकी किस्मत बदलने वाली होती है, जिनका कोई व्यापार सफल होने वाला होता है। अगर आपका कोई व्यापार या बिजनेस सफल होने वाला होगा जिससे आप सफलता पाने वाले होंगे, उससे पहले आपको यह संकेत अवश्य मिलता है। अगर आपको भी यह संकेत मिला है तो आपका वह बिजनेस बहुत जल्दी सफल होने वाला है और उसमें आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आप यह भी समझ सकते हैं कि आपको अब इसमें करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप कुछ दिनों से यह नोटिस कर रहे हैं कि आपके ऑफिस या आपके घर के दरवाजे पर गौ माता रोज दर्शन देकर जाती है, मैं जानता हूँ बीते हुए कुछ दिनों में यह आपके साथ भी हो रहा है। इन दोनों आप यह देख रहे हैं कि आपके घर के दरवाजे पर गौ माता आती है और आपसे पुकार भी लगाती है। वह आपको संकेत देना चाहती है कि आपका समय बदलने वाला है। जिन भी भक्तों को इन दिनों गौ माता के दर्शन हो रहे हैं वह भक्त बहुत खुशनसीब हैं। वह भक्त अपने बिजनेस में कामयाब होने वाले हैं। अब आगे आपको एक बात ध्यान से रखना है। जब भी आप गौ माता को अपने घर के दरवाजे पर देखें तो उन्हें तुरंत लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। लड्डू आपको अवश्य खिलाना है, क्योंकि अगर आप यह कार्य करते हैं तो आप
उनका स्वागत कर रहे हैं, आप उनका सम्मान कर रहे हैं। गौ माता जो आपके लिए संकेत लेकर आई है, वह संकेत आप प्राप्त कर चुके हैं। इतने दिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि यह किस बात का संकेत है कि अब आपका एक बिजनेस सफल होने वाला है। अब आपकी किस्मत चमकने वाली है, तभी बार बार आकर आपको संकेत देकर जाती है। अब आपका समय बदलने वाला है, उसके बाद देखिए आपकी किस्मत किस प्रकार चमकती है। आपको यह कार्य अवश्य करना है। दूसरा संकेत, जिन भी भक्तों को मिलता है उन भक्तों को शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो रखे हों, वह कितने ही समय से बीमार चल रहे हों, उस बीमारी से उनका पीछा छूटने वाला होता है। कितनी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो, वह कितने ही समय से बीमार चल रहे हों, उस बीमारी से उनका पीछा छूटने लगता है और वह बीमारी से मुक्त होने लगते हैं। अगर आपको भी पिछले एक सप्ताह से यह संकेत मिल रहा है, अगर आपको सपने में हनुमान जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि आपके पुराने कार्य सफल होने वाले हैं। जो कार्य आपके पहले असफल हो गए थे, उन कार्यों में अब आपको सफलता मिलने वाली है। और जो लोग आपके जीवन में चल रहे थे, उन लोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। जिन भी भक्तों के सपने में हनुमान जी महाराज आते हैं, उन भक्तों के लिए बहुत ही खुशी वाला समय होता है, क्योंकि उनका समय अब इस प्रकार परिवर्तन होने वाला होता है। उन्होंने सोचा नहीं होगा, एक साथ उनके सभी कार्य सफल होंगे और जो उनके जीवन में परेशानी दुख संकट आए थे बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिनके ऊपर महाराज जी की कृपा हो जाती है, उनके जीवन से दुख संकट बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। मैं जानता हूँ आपको भी पिछले दिनों में हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए थे। आप उस समय घबरा गए थे, भक्त वह कोई और नहीं मैं ही था, और अगर तूने ठीक से मेरे दर्शन नहीं किए थे तो मैं फिर से तुझे दर्शन देने आऊँगा। बहुत जल्दी मैं तुझसे मिलने वाला हूँ। मैं जानता हूँ जिस समय मैंने तुझे दर्शन दिए उस समय तू गहरी नींद में था और अचानक से तू घबरा गया था, लेकिन अब मैं जब तुझे दर्शन दूंगा तो मैं साक्षात रूप में तुझे दर्शन दूंगा। यह समय बहुत जल्दी आने वाला है और तेरे कार्य अब सफल होना शुरू हो जाएंगे। तेरे जीवन से जो रोग बहुत पुराने समय से चल रहे थे, वह रोग अब तेरे शरीर को छोड़कर जाना शुरू कर देंगे। यह संकेत बहुत ही चमत्कारी होता है। जिस भी भक्त को यह संकेत मिलता है, उस भक्त की किस्मत तुरंत बदलना शुरू हो जाती है। मैं जानता हूँ आज उन्हीं भक्तों के पास यह वीडियो पहुँचा है जिनके पिछले दिनों में यह 5 संकेत मिले हैं, जिनकी अब किस्मत बदलने वाली है, जिनके सभी कार्य सफल होने वाले हैं। अब बात करते हैं तीसरा जो संकेत, जो कि किस्मत चमकाने से पहले, भाग्य उदय होने से पहले महाराज जी देते हैं। अगर आपका मन बार बार हनुमान जी से मिलने का कर रहा है, हनुमान जी के मंदिर जाने का कर रहा है, महाराज जी के दर्शन करने के लिए कर रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि अब आप महाराज जी के दर्शन के लिए चुने जा रह चुके हैं। आपकी किस्मत बदलना महाराज जी ने शुरू कर दी है। महाराज जी का ध्यान अब आपके ऊपर है, तभी तो महाराज जी चाहते हैं कि आप उनसे मिलने बार बार आएँ। अगर हम बार बार हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो इसमें हमारी कोई क्रिया नहीं है, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है। इसमें महाराज जी चाहते हैं कि आप बार बार उनसे मिलने आए और उनकी नज़र आप पर बनी रहे, उनका ध्यान आपके ऊपर रहे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अब महाराज जी की इच्छा है कि आप उनसे मिले, मंदिर आएँ। अब महाराज जी की नज़र आपके ऊपर है, तभी तो वह आपको बार बार अपने मंदिर बुलाते हैं, तभी तो वह बार बार आपको दर्शन देते हैं, तभी तो आप बार बार हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं। ऐसे किसी भक्त का वहाँ पर जाना नहीं होता, क्योंकि जब तक महाराज जी का आदेश नहीं होता कोई भक्त उनके मंदिर नहीं जा सकता। अगर आप इन दिनों बहुत बार महाराज जी के मंदिर जाते हैं या हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो यह इसी बात का संकेत है कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है, अब आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, अब आपके जीवन के सभी दुख संकट समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर नज़र महाराज जी की है, आपके ऊपर नज़र हनुमान जी की है। अब आपका चुनाव हो चुका है। जिस भी भक्त का महाराज जी चुनाव कर लेते हैं, उस भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करना
उनका दायित्व होता है। मैं जानता हूँ आप इन दिनों बहुत बार हनुमान जी के मंदिर जा चुके हैं, इसीलिए तो मैं आज तेरे पास आया हूँ यह बताने के लिए कि आज तेरी किस्मत बदलने वाली है। अब तेरी किस्मत चमकने वाली है। इसके बाद अभी तू इस वीडियो को अपनी फैमिली के 5 सदस्यों के साथ शेयर कर, क्योंकि यह तेरा कार्य है। महाराज जी के लिए तो इतना तो ही कर सकता है, तो तुझे अभी अपनी फैमिली के 5 सदस्य के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करना है। अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि किस्मत बदलने के लिए प्राप्त होता है। अगर आपके इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुल जाती है तो आपके लिए बहुत ही खुशी का फल है। आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक साबित होने वाला है। आपकी किस्मत तो बदलने का वाला संकेत साबित होगा। हिंदू धर्म के अनुसार जिस भी भक्त की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है वह व्यक्ति जल्दी ही धनवान बनने वाला होता है। वह व्यक्ति जल्दी सफल होने वाला होता है। मैं जानता हूँ इन दिनों तुम्हारी भी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। तुम भी ब्रह्म मुहूर्त में अपने बिस्तर से उठकर जाते हो और सोचते हो पहले तो मैं सुबह बहुत लेट तक सोता था, लेकिन इन दिनों ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। यह महाराज जी की तेरे ऊपर कृपा है, क्योंकि तेरी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 5 से लेकर सुबह के 6 बजे तक। अगर इस समय तुम्हारी निद्रा खुल रही है तो अब तेरी किस्मत चमकने वाली है। तुझे वह कामयाबी मिलेगी जिसके लिए तूने महाराज जी से अर्जी लगाई थी। अर्जी तेरी स्वीकार हो चुकी है, तभी तो तुझे यह संकेत मिल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा खुलने का बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि अब उस भक्त के ऊपर महाराज जी की कृपा हो चुकी है। उस भक्त के ऊपर महाराज जी की नज़र है, और जिस भक्त के ऊपर महाराज जी की कृपा होती है उस भक्त को यह संकेत प्राप्त होता है। यह संकेत इन संकेतों से सबसे महत्वपूर्ण होता है, और मैं यह भी जानता हूँ कि यह संकेत तुझे अवश्य मिला है। तेरे इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य निद्रा खुली रही है। उसके बाद जो अगला संकेत मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, किस्मत चमकाने वाली होगी, तभी यह संकेत आपको प्राप्त होगा। इस संकेत को प्राप्त होने से 7 दिन के अंदर अंदर आपका कार्य सफल होना शुरू हो जाएंगे। 7 दिन का समय लगता है और फिर आपकी किस्मत चमकना शुरू हो जाती है, किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। अगर आप इन दिनों वानर का दर्शन कर रहे हैं, यानी कि आपको कहीं भी जाते समय वानर के दर्शन होते हैं, यह बहुत ही खुशी का पल होता है। अगर आपको वानर के दर्शन होते हैं, क्योंकि वानर हनुमान जी के रूप होते हैं, जिस भक्त को वानर के दर्शन होते हैं यानी उस भक्त का हनुमान जी के ही दर्शन हो रहे हैं, और जिस भक्त को वानर के दर्शन होते हैं उसकी किस्मत अवश्य बदलती है। उसके कार्य सफल होना शुरू हो जाते हैं। उस सफलता से पहले 5 संकेत उसे मिलते हैं। अगर आपको इन दिनों यह संकेत मिल रहे हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। आपके सभी कार्य सफल होने वाले हैं, आपकी किस्मत बदलने वाली है। महाराज जी की कृपा आपके ऊपर है। मैं जानता हूँ यह 5 संकेत आपको अवश्य इन दिनों मिल रहे हैं। आप इनका आभास कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब महाराज जी आपके बहुत नज़दीक हैं, महाराज जी आपके साथ रहते हैं, तभी तो महाराज जी आज आपके पास पहुँचे हैं। तभी तो महाराज जी ने आपके पास यह वीडियो भेजा है, और यह वीडियो आज आपको बिना सर्च किए हुए मिला है। अब तो जो कार्य मैं तुझे बताने वाला हूँ वह कार्य तुझे ज़रूर करना है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाएगा जिसका तू कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। वह खुशियाँ तेरे जीवन में आने वाली हैं, जिनके आगमन से पहले तुझे यह कार्य अवश्य करना है, ताकि वह खुशियाँ लंबे समय तक तेरे जीवन में बनी रहें। उनके बीच में तेरे जीवन में कोई संकट परेशानी नहीं आए। जिस दिन तू यह वीडियो देख रहा है उसी दिन से लेकर लगातार 7 दिन तक तुझे हनुमान चालीसा का जाप करना है। हनुमान चालीसा का जाप तुझे शाम के समय करना है। जिस समय तू आरती करता है उसी समय तुझे हनुमान चालीसा का जाप करना है।
अपने अपने घर के मंदिर में जाकर वहां पर लाल रंग का आसन लगाकर तुझे हनुमान जी महाराज को याद करके तुझे लगातार 7 दिन तक हनुमान चालीसा का जाप करना है। हनुमान चालीसा का जाप करते समय अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सिर्फ ध्यान हनुमान जी के ऊपर होना चाहिए, महाराज जी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यह कार्य तुझे अवश्य करना है। तो इसी वीडियो के कमेंट्स में महाराज जी हनुमान जी का नाम लेकर जयकारा लगाना है और वीडियो का प्राप्ति का समय अवश्य ज़रूर लिखना है। और जो भी भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ये भी ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बाबा जी का वीडियो पहुँचाए ताकि बाबा जी का आशीर्वाद उन तक को प्राप्त हो सके। और अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से अब समय से पहले है प्रार्थना करने का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी से सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। धन्यवाद।